11 साल की बच्चे की मौत हुई है। 18 घंटे से इन लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। ये सर कल का मामला है। कल का जी। अरे मैं तो कल सुबह वहाँ नहीं हूँ तो इसलिए मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ कि बद इंतजामी कभी कभी हो जाती है भीड़ के ज़्यादा होने से, और इस वक्त ये मेन सीज़न है जो 15 जनवरी तक चलेगा, तो हुआ मतलब ये भीड़ के कारण हो सकता है। पर आपको मैं कहता हूँ आप आइए कभी। केरला में आम तौर से हमारी पुलिस जो है वो ये नहीं आज नहीं है, हमेशा से, बल्कि ये अकेला राज्य है पूरे भारत में जहां उनको होप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाती है। सर होप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आज से नहीं है, ये शुरू से। तो नॉर्मली वो ठीक काम करते हैं, लेकिन कभी कभी भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भाई 5-6 सवाल में बोलना मुझे बहुत अफसोस हो रहा है भाई 5 सवाल इम्पोर्टेंट है। जान चली गई है, बहुत अफसोस। नहीं 5 सवाल पहले उसके बाद। मालिक उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार को हिम्मत दे, यही कह सकते। सर सबरीवाला मामले को लेकर के केरल कांग्रेस सांसदों ने जो है संसद परिसर में इसका विरोध जताया है और विधानसभा में विधायकों ने सवाल उठाए। सब कांग्रेस के लोग। विधानसभा तो अभी नहीं चल रही है जी। विधानसभा के सदस्यों ने प्रेस के जरिए सवाल उठाया होगा और उठाना ही चाहिए जनप्रतिनिधियों को। अगर कहीं पर बद इंतजामी होती है तो जिम्मेदारी तो आखिरकार कहीं है किसी की, तो जिम्मेदारी से तो बचा नहीं जा सकता। इसलिए जनप्रतिनिधियों को ये सवाल उठानी ही चाहिए। अच्छा, आपके ऊपर जो हमला हुआ था उसमें आपने बताया था कि मुख्यमंत्री विजयन की साजिश है, उन्होंने हमला कराया है। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि ये लोग माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी हाल में फैसला दिया है उसको लेके ये लोग बहुत परेशान हैं। पहली बात, केरला में यूनियनों का जिस तरह की संस्कृति वहाँ बन गई है उसमें दूसरी सरकार भी आती है तो वो भी कुछ नहीं कर पाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया वो इतना साफ है कि उसमें उन्होंने कह दिया कि ये जिम्मेदारी केवल और केवल राज्यपाल की यूनिवर्सिटी, और उन्होंने बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए हैं कि ये अनाधिकृत हस्तक्षेप किया गया है वगैरह वगैरह। तो पहली बार इस सरकार को वहाँ पे ये लग रहा है कि अब वो कुछ दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उच्चतम न्यायालय के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते। तो वो उसकी नाराजगी मुझे टारगेट कर रहे हैं और मुझे अकेले नहीं कर रहे हैं टारगेट। केंद्रीय सरकार के जितने कार्यालय हैं केरल में उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उन्होंने तो फैसला नहीं दिया, फैसला तो माननीय उच्चतम न्यायालय का है। तो उनकी असल समस्या एसएफआई का प्रदर्शन लगातार जारी है। ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ का इनिशिएटिव कुछ पार्टियों को पोस्टर लगाकर चल रही है। हर एक की अपनी अपनी राय होती है इस पे काहे को। और एसएफआई एक बात जानिए, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का विरोधी नहीं हो सकता। मैं तो खुद यूनियन का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रहा हूँ और उसके बाद विधानसभा में आया हूँ, फिर संसद में गया हूँ। मैं विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता। सर एक मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि राजनीतिक दल अपने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करें। सर एक आखिरी सवाल मैं और पूछूंगा, उसके बाद बाकी लोग पूछेंगे। शशि थरूर ने मंगलवार को 12 दिसंबर को केरल में एलडीए सरकार पर हमला बोला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की कार और कहा कि कम्युनिस्ट शासन के तहत पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी की सबसे खराब जातियों में शामिल रही है। नहीं, वो तो असल में राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये बात कहना उनके लिए बिल्कुल ठीक है। पर मैं ये जानता हूँ कि पुलिस का एक अनुशासन में उन्हें अपने बॉस का सुनना होता है। अब होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, तो अब पुलिस अपने कर्तव्य में बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसे काम न करने दिया जाए तो उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जाता। लेकिन
हमारी जैसी व्यवस्था में जिम्मेदारी तो उसको अगर मजबूर भी किया जा रहा है तो भी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। तो शशि थरूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं अंदर से जानता हूँ कि पुलिस बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, पुलिस को काम नहीं करने दिया। सर एक सवाल मेरा है, मोहम्मद तारिक अजीम नाम है मेरा। चलो